हाँ बच्चों, अब हम ये फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल टेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है पढ़कर सुनाते हैं किस किस की वैल्यू दी है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो आवेश रखे हैं। एक की वैल्यू है 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलम और एक है 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलम। तो दो चार्ज हैं Q1 और Q2, उनके बीच की डिस्टेंस दी है R = 30 सेंटीमीटर। पहला चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, दूसरा चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इनके बीच, दोनों चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको, वैद्युत बल। तो इस सवाल में कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला लगेगा, जो होता है, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं हम, F = k Q1 Q2/r²। जहाँ k कांस्टेंट है और इस k को इस क्वांटिटी के इक्वल लिखा जाता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बोर्ड एग्जाम में ये कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होती है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन करने से पहले क्वांटिटी पर नज़र डालते हैं। MKS सिस्टम में सब कुछ है, कूलम तो MKS में है, यहाँ सेंटीमीटर आया है, ये CGS में है। तो इसको चेंज करना होगा, 30 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 0.3 मीटर। अब आराम से वैल्यू लगाएंगे। k की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁻7, 3 × 10⁻⁻7। ऊपर की तीनों वैल्यू हमने लगा दी, अपॉन में आ जाए। R की वैल्यू 0.3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 दूनी 6, 6 नेम 54, 54, 10⁻⁻7 -7 ये हो गई -14, 9 -14, दोनों 10 की पावर एक ही बेस पर लगा दी। 3 का स्क्वायर होता है 9, एक डिजिट पहले पॉइंट है, स्क्वायर होगा तो 2 डिजिट पहले आ जाएगा। अब 2 डिजिट इसमें है नहीं, तो 0 लगाकर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट हटा के ऊपर आ जाएंगे 100 और 9 को काटेंगे, 9 बज जा 9, 9 6 जा 54, तो 6 इंटू 10 की पावर 14 में से 9 पावर घटाएंगे, बचेगी 5 माइनस की। ये 100 का मीन, इसका अर्थ है 10 की पावर 2, तो +2, तो लिख सकते हैं 6 × 10⁻³ न्यूटन। इस तरह से ये हमारा फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दो चार्ज दिए हैं 0.4 माइक्रो कूलम और दूसरा चार्ज है 0.8 माइक्रो कूलम। इनके बीच लगने वाला फोर्स दिया है 0.2 न्यूटन। तो इसमें दो पार्ट हैं। पार्ट ए, इसमें पूछा है कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बताओ।
दोनों आवेशों के बीच की दूरी। आर की वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में भी कूलम्ब्स लॉ लगेगा, जो होता है F इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। किसी फॉर्मूले से जो क्वांटिटी हमको फाइंड करनी है उसको पहले ही सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद में वैल्यू लगाते हैं, हमारी टाइमिंग बचती है। तो हमको आर निकालना है, आर राइट हैंड साइड में है। जो क्वांटिटी निकालनी है अगर वो लेफ्ट साइड में नहीं है, राइट साइड में है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई से अपनी तरफ लाते हैं। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हुई F इंटू आर स्क्वायर के Q1 Q2, तो आर स्क्वायर हो गया स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन F। अब इनकी वैल्यू लगाते हैं। k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 Q2, Q1 है 0.4। चार्ज अगर कूलाम में हो वही लगाएंगे, अन्य किसी यूनिट में होगा तो चेंज करेंगे। माइक्रो कूलाम चेंज होता है तो मल्टीप्लाई होती है 10 की पावर -6 से, तो 10 टू दी पावर -6। Q2 की वैल्यू 0.8 10 टू दी पावर -6 अपॉन F 0.2। ये हमने वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद अब देखते हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर कहाँ कट रहा है। इसका पॉइंट हटा देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आ गया, 9 दूनी 18, 18 आ गए, 10 की पावर -6 -12 हो गई, और ये कितनी है 9 इंटू 0.8। 18 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 अट्ठे 144, ये आएंगे। इधर से एक डिजिट पहले पॉइंट, 10 की पावर 12 में से 9 गई 3, ये ज़्यादा है तो इसकी बचेगी -3 आर स्क्वायर। इस साइड में स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, और अंडर रूट के अंदर 10 की पावर इवन नंबर में हो तो हमको आसानी रहती है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको लिख लिया 144, इसका पॉइंट हटा दिया। पॉइंट हटाने पर यहाँ एक पावर माइनस में बढ़ जाएगी, तो पावर होगी -4, इधर हो गया आर स्क्वायर। तब R इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 144 इंटू 10 टू दी पावर -4। 144 का स्क्वायर रूट 12 है, 10 टू दी पावर -2। इतना इनके बीच की डिस्टेंस होगी। इस क्वेश्चन का बी पार्ट, बी पार्ट में कहा पूछा है कि Q2 चार्ज पर Q1 चार्ज कितना फोर्स लगाएगा। तो हम जानते हैं दो चार्ज यहाँ रखे हैं, जितना फोर्स ये उस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा, ये म्यूचुअल फोर्स होगा। तो चाहे Q1 द्वारा Q2 पर निकालें या Q2 द्वारा Q1 पर, फोर्स इतना ही रहेगा, तो फोर्स वही रहेगा 0.2 न्यूटन। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में
एक क्वांटिटी दी है स्मॉल के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई एम पी। इसको प्रूव करना है कि यह क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, और इन अदर वर्ड्स कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, कोई इसका यूनिट नहीं है, ये हमको शो करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इन पांचों क्वांटिटी 1 2 3 4 5 जो 5 क्वांटिटीज हैं, इन सब के यूनिट रखेंगे। अगर वो सभी यूनिट आपस में कट जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हम कह देंगे कि ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, विमाहीन है। थोड़ा हमें इसका परिचय भी होना चाहिए, कौन क्वांटिटी क्या है। ये के है कांस्टेंट, इसका स्थान पर आया है 1/4πε0। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कूलॉम में होगा। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये प्रोटॉन का मास है, इनके यूनिट क्या होंगे, केजी, किलोग्राम। तो हम रखते हैं के की जगह लगाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ये इसकी डायमेंशन यूनिट आया। इलेक्ट्रॉन का कूलॉम स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिया। अब इन तीन के यूनिट लगाएंगे हम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका आ गया। इलेक्ट्रॉन का मास, इसका यूनिट क्या आएगा, केजी। प्रोटॉन का मास, इसका भी यूनिट क्या आएगा, केजी। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर कट गया, कूलॉम स्क्वायर से कूलॉम स्क्वायर कट गया। ये केजी स्क्वायर अपॉन के नीचे है, ये ऊपर पहुंचेगा। केजी स्क्वायर अपॉन केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर, और ये भी हमारे कट गए। तो हमारे पास कितना बचा, 1। इसके आगे न मीटर आया न किलोग्राम आया, तो इसी को कहेंगे हम विमाहीन या मात्रकहीन या डायमेंशनलेस। तो ये राशि कैसी है हमारी, अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में पूछा है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। जो ये क्वांटिटी दी है इसकी वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे, इसमें सभी वैल्यूज कांस्टेंट हैं और वो बुक में एक्सरसाइज में दी होती हैं, हमें याद रखनी पड़ती है, उनका यूज करेंगे यहाँ। के की वैल्यू होती है टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें वैल्यू लगा रहे हैं। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम, इसका स्क्वायर। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻⁻11। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻⁻31। प्रोटॉन का मास 1.67 10⁻⁻27। इस तरह से वैल्यू हमने रख दी। ऊपर देखिए हमारे पास क्या है, 9। 16 का स्क्वायर होता है 256, तो लिखेंगे 256 पॉइंट, एक डिजिट पहले है तो ये 2 डिजिट पहले आ जाएगा यहाँ।
10⁻, 19 दूनी 38 -38 +9 अपॉन में आ गए। 3 नंबर है हमारे पास, ये इन्हें पास पास लिख लिया। 6.67, 9.1, 1.67, 10⁻, -11 और -31, ये हो गया -42, और ये है -27। अगर समान आधार हो, सेम बेस हो, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। लिख दिया। ऊपर के नंबर की मल्टीप्लाई 9 की 2.56 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आएगी हमारी 9 छक 54, 5, 9 पंजे 45 और 5 50, 5, 9 दूनी 18 और 5 23। 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। 10⁻, 38 में से 29 घटेगी, -29। नीचे देखिए पावर, ये और ये ऐड हो गए जाएगी -69। अब इनकी मल्टीप्लाई 6.67 और 9.1, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई हमारी बैठेगी 6.67, 9.1, 7 6 6, 9 7 63, 9 छक 54 और 6 60, 9 छक 54 और 6 60, 7 6 3 9 0 0 6, पॉइंट 2 और 1 3। इनकी मल्टीप्लाई आ गई 60.69। ये नंबर 5 से बड़ा है, इसे मैं हटा दूं तो 6 की जगह 7 हो जाएगा। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1.67, 7 7 49, पूरे 49 आएंगे, 0 है, 7 6 42, 6 7 42, 6 6 36, 7 0 6, 9, 4 और 2 6, 2 4 6 7 13, 4 6 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10। पॉइंट 2 डिजिट और 1 3 डिजिट यहाँ आ गया, तो ये आया 101.36। एक सौ 1.36 से पॉइंट हट जाएगा, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.22, 10⁻, -29, ऊपर गई पावर प्लस की हो गई 69। इस पूरे कांस्टेंट का रेशियो हमने क्या मान लिया, x। ये x इक्वल टू है 0.22, 10⁻, 69 में से 29 घटेंगे, 40 बचेंगे प्लस के, या लिख सकते हैं 2.2। ये पॉइंट इधर हटेगा 1 डिजिट, तो एक पावर लेस हो जाएगी 39। इस कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है, ये आती है। एक इसी क्वेश्चन में एक बात और पूछी है कि ये जो वैल्यू आई, इतनी बड़ी वैल्यू, इतना हाई मान है, ये क्या शो करती है? तो ये शो करती है, देखो ऊपर ये रिलेशन आया है इलेक्ट्रिक फोर्स का, नीचे है ग्रेविटेशनल फोर्स का। दोनों फोर्स को डिवाइड करके जो आया है वो ये कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू शो कर रही है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का इतने गुना होता है। यही इसका आंसर हुआ। इसे समाप्त करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ा होता है। कितने गुना होता है, ये सामने लिखा है। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें लिखा है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इसको थ्योरेटिकल लास्ट वीडियो में थ्योरी में बताया है। किसी भी आवेशित कण पर चार्ज E के पूर्ण गुणांक में होता है। किसी भी आवेशित कण पर जो आवेश होता है वह E का पूर्ण गुणांक होता है, अर्थात E के होल नंबर में होता है। किसी पार्टिकल पर चार्ज या तो E के बराबर होगा या 2E होगा या 3E होगा, यही कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेश का क्वांटीकरण। फिर इसी क्वेश्चन में है कि बड़े पैमाने पर लार्ज बॉडी के लिए क्वांटाइजेशन को इग्नोर क्यों करते हैं? तो इसका जवाब है कि लार्ज यूनिट पे जब देखेंगे, जब लार्ज क्वांटिटी में चार्ज को देखेंगे तो उस समय जो हमारा मूल आवेश होता है, फंडामेंटल चार्ज होता है E, वो बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं। तो जब आवेश की ज़्यादा मात्रा लेते हैं, बड़ी मात्रा लेते हैं, उस समय इसको इग्नोर करते हैं और क्वांटाइजेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है, ये भी थ्योरेटिकल है। इसमें लिखा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। कांच की छड़ पॉजिटिव हो जाती है, ग्लास की रॉड, तो आवेश रेशम पर भी आएगा, कांच पर भी आएगा। तो इस फिनोमेना में, इस परिघटना में आवेश का संरक्षण रहता है, ये किस प्रकार समझाओगे? तो हमने समझाने के लिए इसको थ्योरेटिकल भी बताया है, रिपीट कर रहे हैं बात को। ये हमारी है कांच की छड़, ग्लास रॉड, और ये है रेशम का कपड़ा। जब इसे इससे रगड़ेंगे तो गिलास की रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर चले जाएंगे। तो सपोज कीजिए 3 इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं इस पर, तो इस पर 3 यूनिट नेगेटिव आवेश आ जाएगा और इस पर 3 यूनिट पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। तो इससे जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लेकिन दोनों के टोटल इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो जितना चार्ज इससे निकलेगा पॉजिटिव बनेगा, उतना ही चार्ज इस पर नेगेटिव आ जाएगा और टोटल चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, चार पॉइंट चार्ज हैं जो एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। एक स्क्वायर है, उसके चारों कोनों पर चार्ज रखे हैं, 4 आवेश रखे हैं। हमने मान लिया A, B, C और D। यहाँ पर चार्जेस की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, दूसरे कोने पर है -5 माइक्रोकूलम और 2 और फिर -5। इस तरीके से इस वर्ग के सेंटर पर एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। इसका सेंटर कहाँ होगा? इसके दोनों डायगोनल जहाँ काटते होंगे वहीं पर इसका सेंटर होगा, केंद्र होगा। तो यहाँ पर एक चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम पर
के आवेश पर नेट बल मतलब फोर्स निकालना है, सेंटर पर रखे चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। तो ये चार्ज चारों ओर से आवेशों से घिरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इन चारों आवेशों का इस पर जो फोर्स लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन पता लगाएंगे। पहला काम है डायरेक्शन पता लगाना। तो देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित, दूर भगाएंगे। तो ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो इधर को लगाएगा, उसे हमने लिखा एफ ए वाला चार्ज उधर को बल खींचेगा, ये उधर को रिपल करेगा। ये चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव, तो ये इसको उधर से नीचे को रिपल करेगा, ये हो गया एफ सी। अब जरा पहले इन्हीं को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ जितना चार्ज ये है उतना ही ये है, इसलिए एफ ए की वैल्यू एफ सी के इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन का अपोजिट होगी। कितनी होगी वो देखते हैं। एफ ए इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस स्क्वायर की जो साइड है वो दी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक हम डिस्टेंस अगर 2r मान लें तो आधी क्या हो जाएगी, r। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा ली पूरे में, तो पाइथागोरस में ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, आधार, लंब और कर्ण। तो कर्ण हो गया AC इक्वल टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 100 प्लस 100, ये हो जाएगा 200, और 200 को लिख सकते हैं 2 गुणा 100 अर्थात 10√2 सेंटीमीटर, पूरा हो जाएगा इतना। और R हमें लेनी पड़ेगी ये, तो इसकी आधी 10√2/2 कितना हो गया, 5√2 काय में, सेंटीमीटर में। मीटर में लिखेंगे तो 5√2 इंटू 10⁻²- मीटर। ये हमने R निकाल लिया। वैल्यू देखते हैं, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ Q1। एफ ए निकाल रहे हैं, इसके चार्ज लगेंगे, एक 2 लगेगा, एक 1 लगेगा। तो Q1 की जगह 2, Q2 की जगह 1 इंटू, ये माइक्रो कूलम में है तो इसकी जगह आएगा 10⁻⁻6, इसकी जगह भी आएगा 10⁻⁻6, तो -6 -6 10⁻⁻12 अपॉन R की वैल्यू सेंटीमीटर में इतनी थी, मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई, ये R की वैल्यू है। 5√2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, 9 दूनी 18 इंटू 10⁻12 में से 9 गई 3 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, और √2 का रूट हट जाएगा तो 25 दूनी 50 इंटू 10⁻⁻4, ये एफ ए हो जाएगा। चाहे तो काट सकते हैं, 2 ने 18 और यहाँ आ जाएगा 25, हमारे पास हो जाएगा। इस पावर से यहाँ कम हो जाएगी पावर, तो बचेगी -1, 10⁻⁻1 ऊपर जाएगी तो हो जाएगा 10, 9 इंटू 10 अपॉन 25। 5 के टेबल से काट लो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 9 दूनी 18 अपॉन 5, तो एफ ए हो जाएगा 18/5। इसे काटेंगे, 5 तियां 15, बचे 3, 5 छक 30, इतना न्यूटन आया एफ ए। इतना ही हमारा हो जाएगा एफ सी।
बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनका टोटल निकालेंगे F1 तो आएगा FA माइनस FC, 3.6 माइनस 3.6 कट के हो गया 0। इनकी डायरेक्शन देख लें, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, तो ये चार्ज इसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट, FD। ये भी नेगेटिव है, ये उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, FB। वो उधर को खींचेगा, ये इधर को खींचेगा। इक्वल फोर्स से खींचेंगे क्योंकि इनका चार्ज बराबर है, तो ये चार्ज ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, अर्थात इस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो जैसे हमने इसको किया ऐसे ही सिमिलरली F2 बराबर FD माइनस FB, ये भी वैल्यू में इक्वल होंगे क्योंकि ये चार्ज बराबर है, तो हम लिख रहे हैं FD बराबर होगा FB के, और अपोजिट है तो घट रहे हैं, दूसरी बात बराबर है तो ये क्या होंगे, कट जाएंगे। FD और FB की जगह भी लिख सकते हैं हम FD, ये कट जाएगा, क्या आएगा 0। तो नेट फोर्स इस चार्ज पर कितना रहेगा, 0। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। और बच्चों आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।